हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए आर ओ का एग्ज़ाम डेट आ गई है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके रिगार्डिंग। तो उसी से संबंधित कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करना है बात कर चुकी हूँ। उस पर कुछ पॉइंट्स रह गए थे कि सिर्फ जीसी और परीक्षा वाणी से कर लें। जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसी को यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करूँगी और क्या सोर्सेज आपको किस तरीके से फॉलो करने हैं। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए आर ओ का जो आपने फरवरी में एग्जाम दिया होगा उसमें पैटर्न बदल गया था, नो डाउट। यूपीपीएससी का भी प्रीलिम्स का पैटर्न बदला, तो पैटर्न थोड़ा थोड़ा हमेशा ही इवॉल्व करता रहता है। थोड़े थोड़े चेंजेस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। अभी का जो पैटर्न था आर ओ वाला वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अपने सोर्सेज और सब कुछ छोड़कर कुछ नया करने लगेंगे। ये तरीका नहीं होता। कुछ चीज़ें जो आपको करनी होती हैं वही बताऊंगी एंड थोड़ा सा ट्रस्ट कर कर चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम चाहे जैसा भी हो डिफरेंट तरीके से भी अगर बनाया जाएगा तो आपको वहां पर क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करने के थोड़ा सा दिमाग में रखकर चीज़ों को करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप कुछ जो बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बेसिस पर पूरा पेपर देखने लगेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या सोर्सेज को रेफर करें। राइट, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आती है पीवाईक्यूज। देखिए पीवाईक्यूज का रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होता, चाहे एग्जाम का जो भी पैटर्न रहा हो जो भी रहा हो, लेकिन पीवाईक्यूज से एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जो एग्जाम बना रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं, वो कौन से टॉपिक्स को उठाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो भी, लेकिन ये नहीं होता कि पीवाईक्यूज के भरोसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। वो कभी नहीं, मतलब रीसेंट ईयर्स में तो नहीं होता, पहले के कभी जमाने में होता हो तो होता हो। ठीक है, तो आपको लेकिन पीवाईक्यूज को करना जरूर है, छोड़ना नहीं। राइट, तो पीवाईक्यूज के लिए एक अच्छा सोर्स घटना चक्र हो सकती है, क्योंकि उसमें उन्होंने थीम वाइज टॉपिक वाइज कंपाइल कर प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको रेफर किया जा सकता है। राइट, दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है सोर्सेस। देखिए एक सबसे अच्छा सोर्स है हमारी जो स्टैंडर्ड किताबें कि हम सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सबसे अच्छी है। ठीक है, मेडिवल और एंशियंट के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी को रेफर किया जा सकता है। तो ये सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा आपको कोई बहुत ट्रस्ट वर्दी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगता है कि नहीं भाई इन्होंने दे दिया है तो बहुत अच्छे से कंपाइल कर दिया है, तो उसको किया जा सकता है। अदरवाइज पीवाईक्यूज के साथ दूसरी चीज आपकी स्टैंडर्ड किताब है। स्टैंडर्ड किताबों से आप चाहे तो खुद भी नोट्स बना सकते हैं या फिर आप उसी में हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप शायद पढ़ते हुए आ रहे होंगे और यही आपको करना है। आपको बस थोड़ा सा, अब क्वेश्चंस वहां पर जो पूछे जाएंगे आप इन दोनों से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 100 आपको पूरे फंस जाएंगे। ठीक है, तो जो पेपर बना रहा है वो स्कूल का पेपर नहीं बना रहा है, वो पेपर इस तरीके से बना रहा है कि कुछ भी पूछ लें, कुछ थोड़ा सा रैंडम पूछे ताकि सब लोग उसको ना कर पाए। ठीक है, तो कई बार बच्चे पूछते हैं मैम हमने तो ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा तो भी हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं सही हुए। तो भाई सारे सही करने क्यों है, आपको तो क्वालिफाई करना है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। एंड देन तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको इंक्रीज करें। उसको इंक्रीज करने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं, जहां से भी आप जैसे भी करना चाहें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम 70 दिन रोज एक मिनी टेस्ट करवाएंगे जिसमें 30 जीएस के क्वेश्चन होंगे और 20 हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार लगभग लगभग 3100 क्वेश्चन जीएस के और 2000 क्वेश्चन लगभग लगभग हिंदी के हम कवर करवा देंगे। तो ये मंडे टू सैटरडे जब आप हमारे साथ अगर जुड़कर करते हैं तो आपको क्या होगा, आपने जो पीवाईक्यूज किए वो पढ़ा, साथ में आपने स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए कि आपने वहां पर फंस सके क्वेश्चन। राइट, जो चीजें आपको शायद एकदम नहीं मिले क्योंकि वहां पर नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो वाले पॉइंट जब आपको हमारी तरफ से मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, एक आपको नोटबुक रखनी है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उस नोटबुक में आपको सिर्फ एक्स्ट्राज लिखने हैं, जो आपके पास नोट्स में नहीं है, जो आप पीवाईक्यूज में पॉइंट नहीं पढ़े हैं उसमें आपको लिख लेना है। राइट, एंड संडेज को डिसाइड कर लीजिए कि भाई संडे को कुछ भी हो जाए तो वो जो एक्स्ट्रा वाली कॉपी है उसी को हमें रिवाइज करना है। तो ये एक अच्छा तरीका भी होता है कि कोई भी अगर हम टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उससे हमको फायदा बहुत मिलता है। राइट, और उसको हम ध्यान भी रख पाते हैं, वरना फिर बार बार टेस्ट को खोलना बहुत आलस का काम होता है और हमें सारे क्वेश्चंस देखने भी नहीं होते हैं। अगर हमें कुछ चीजें आती हैं तो उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे, जो नया पॉइंट है उसको हम ऐड कर लेंगे। राइट, तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करवाते हैं, मंडे टू सैटरडे करवाएंगे एंड हम गूगल मीट के थ्रू करवाते हैं। तो उसमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। मैं इंसिस्ट करती हूँ कि कैमराज ऑन कर लीजिए अनटिल कोई पर्सनल रीजन है। उसके बाद तुरंत ही आंसर्स भेजने के बाद स्टूडेंट से भी उनके आंसर कॉपीज मंगवाती हूँ, ताकि आपस में भी देख सकें कि कौन कितना स्कोर कर रहा है और किस में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। राइट, तो थोड़ा सा एक जो माहौल हमें घर बैठकर मिल सकता है, एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग,
एंड एक थोड़ा सा मोटिवेशन कि हम पढ़ते रहें, लोगों के मार्क्स हमसे अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम कहाँ पर चूक रहे हैं, और एक टारगेट वाइज कि हमें आज इस टॉपिक से ही टेस्ट मिलेगा, राइट, इस टॉपिक को ही हमको दिन में पढ़ना है। तो मुझे लगता है एक अच्छा तरीका हो सकता है प्रिपरेशन का। और अगर आप रिगरसली और कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस में चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एडवांटेजियस पोजिशन में रहेंगे और अपनी चीज़ें भी होलिस्टिकली कवर हो सकेंगी। इसके साथ साथ बात आती है फुल लेंथ टेस्ट की। तो फुल लेंथ टेस्ट भी आप अगर इसी प्रोग्राम में जोड़ते हैं तो उसमें भी हम 7 फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे। वो जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो हम मेजॉरिटी के कन्वीनियंस के हिसाब से जून या जुलाई के महीने में कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेसिकली पढ़ने की ज़रूरत है। आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने लेवल पर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना यही है, करना क्या है, PYQs प्लस आपको स्टैंडर्ड सोर्सेस, और तीसरा है हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में वहाँ पर जितना ज़्यादा आप चीज़ों को क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके वहाँ पर फंसने के चांसेस रहेंगे, राइट। तो इसी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी तो मैं कोशिश करूँगी उस पर एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूँ, तो उसको देखकर आपके जो भी क्वेरीज होती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश रहेगी मेरी। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि वो परीक्षा वाणी पढ़कर सिर्फ हो सकता है, नहीं, तो सिर्फ ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोर्सेस को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी कि ताकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आप उसको हैंडल भी कर सकें, राइट। एंड चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।